मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। कल हम क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हम रेशनल नंबर पढ़ लिए थे। परिमेय संख्या ये पढ़ लिए थे। रेशनल नंबर क्या होता है हम बताए थे कि जो नंबर p बटा q के रूप का हो, p इक्वल टू 0 तो हो सकता है बट q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो p बटा q के रूप का हो, p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q की जगह 0 नहीं हो सकता, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाता है। ऐसा मैं आपको बता चुका था और कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया था, जैसे -5, 7, 7/3, 5/8, अंडर रूट में 16। ये सारी आपको बता चुका था कि ये परिमेय संख्याएं हैं। आज कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। हमारे यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। हमको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो पहला हम लेकर के देखते हैं। पहला दिया हुआ है 0.4, ये 0.4। बताना है कि 0.4 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 0.4 है तो इसको 4 बट्टा में, ये जो दशमलव होता है इसकी जगह 1 लिखते हैं। अगर ये इधर से देखते हैं कि एक अंक पर दशमलव लगा है तो 1 0 लगा देते हैं। यानी कि आपको पता है कि 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं और 4/10 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q के रूप का है। 4/10 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि 0.4 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3 सही 5/8। इसको देखते हैं। तो ये है आपका 3 सही 5/8। 3 सही 5/8, तो इसका जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 29/8। हम देख रहे हैं कि 29/8 यह भी p बटा q के रूप का है, इसका मतलब यह भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं √9। यहाँ पे हमको बताना है √9 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कल मैं आपको बताया था कि अगर अंडर रूट में जो भी नंबर हो, अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तब तो यह जो नंबर है यह परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हम 9 की बात करें तो 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, या तो आप इसको फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हो। ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, ये पेयर बन रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 2 मानते हैं, 2 यानी यहाँ पर 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे। इसका क्या आ रहा है, इसका वैल्यू 3 आ रहा है। इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 3 आ गया। 3 परिमेय संख्या है। जब 3 परिमेय संख्या है तो √9 भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, √9 एक रेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद क्या है, रूट का 0.4, इसको इरेज कर देते हैं। हमको बताना है अंडर रूट में 0.4 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4/10 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि 0.4 है, तो ये जैसे 0.4 है ये, तो इसको 4, ये जो दशमलव होता है 1, और जितने अंक पर होता है एक अंक बाद दशमलव, इधर से देखते हैं, देखेंगे अगर एक अंक बाद दशमलव हो तो 1 0 लगा देंगे, यानी 4/10। 0.4 को क्या लिख देंगे, 4/10। तो यहाँ पर 0.4 दिया था तो अंडर रूट में 4/10 आ जाएगा। अब देखेंगे कि अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए या फिर पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऊपर जो न्यूमरेटर यानी अंश है 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है अंडर रूट में 0.04। इसको देखते हैं। ये है अपना अंडर रूट में 0.04। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 बट्टा में। अब ये देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर तो 1 लिख देंगे, इसके जगह 1 लिख दिए। 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, ये हो गया। यानी कि अंडर रूट में 0.04 को 4/100 यानी 4/100 लिख सकते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर 4 का आएगा 2 और 100 का क्या आएगा 10 आएगा, यानी 2/10। 2/10 एक परिमेय संख्या है तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा। और इसको कैसे आप फैक्टर करके निकाल सकते हो। 4 का तो पता है 2 आएगा, 100 का निकाले, 4 का फैक्टर करके अलग निकालते हैं और जो नीचे
रहता है, हर में रहता है, उसका अलग निकालते हैं। तो जब 100 का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे तो ये 10 मिल रहा है, तो 10 आ जाएगा इसका। और चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, और जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसको क्या मानते हैं 2, यानी 2 का पेयर बनाना है। तो जब 100 का निकालेंगे, ये 10 से कट रहा था, 10 से काटा, ये 10 का पेयर मिला हमको, यानी कि 100 का अंडर से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ये आ गया आपका 2/10। 2/10 एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा। अब हमको बताना है, यहाँ पर दिया हुआ है √4 और आपको पता है √4 का वैल्यू क्या आएगा 2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह भी एक परिमेय संख्या होगा। अब हमको बताना है अंडर में 7/28 7/28। अब 7/28 अगर यह कट हो रहा है तो इसको कट कर देंगे। मैं इसको इरेज करके नीचे बताता हूँ। अंडर में 7/28, तो ये हम देख रहे हैं 7, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, इसको कट कर देते तो 7 एकम 7 चौका 28, ये आ जा रहा है अंडर में 1/4 आ जा रहा है। अब इसको अंडर से बाहर निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि ऊपर का एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो 1 आएगा, 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसका 1/4 का क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका अब 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि √7/28 भी क्या होगा एक रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या होगा। अब √18 की बात करें तो 18 को हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकाल के रूट से बाहर निकालते हैं। रूट पावर क्या है या करड़ी घात क्या है, करड़ी घात कुछ नहीं मतलब 2 दिया है तो 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। 2 का पेयर केवल 3 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, तो इसको हम जिसका पेयर बनता है उसको बाहर और जिसका पेयर नहीं बन पाता उसको रूट के अंदर लिखते हैं। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वह आएगा 3, 2 उसका वैल्यू आएगा। अब 3√2, अब हम देख रहे हैं 3 तो रेशनल नंबर है लेकिन √2 इसी के साथ है और यह रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह नंबर जो है रेशनल नंबर नहीं है या फिर परिमेय संख्या नहीं है, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन देगा, आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। हम देखते हैं कुछ और चलते हैं, हम समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या को इंग्लिश बोलते इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 1/2 और इसी के बराबर हम लिख सकते हैं 2/4, इसी के बराबर लिख सकते हैं 8/16, ये लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी और 2 का मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, ये आ गया आपका 2/4। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि 1/2 और ये 2/4, तो 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख रहे हैं 2 × 2 2 × 4, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ जा रहा है, 1/2 आ जा रहा है। तो यह जो 2/4 है, यह 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे हम फिर से बताते हैं, यहाँ पर हम 8/16 लिए हैं, अगर 8/16 को सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ जाता है, हमको बताना है 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर या फिर समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम 8/2 लिए हैं, 8/16 को सिंप्लीफाई करने पर 1/2 अगर आ जाएगा तब 8/16 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या फिर समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 एकम 8 8 दूना के 16 1/2, ये हम देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ जा रहा है, इसका मतलब कि 8/16 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखते हैं। इसको निकालने के लिए जैसे मान लीजिए हमको 5 दे दिए, 5/6 के समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, तो इसमें किसी भी संख्या का हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, समतुल्य परिमेय संख्या निकलेगा। जैसे 5/6 का निकालना है तो हम ऊपर 2 का गुणा कर दें तो नीचे भी 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 और 6 दूना के 12, तो 10/12, 5/2 का हमको निकालना था, 5/2 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालना था, तो 5/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 10/12, 10/12 5/2 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा।
अब इसी तरीके से हमको बोलता है और भी समतुल्य परिमेय संख्या निकाल के बताना है, तो 5/6 लिखेंगे, क्योंकि हमको 5/6 है, यहाँ पर हम 2 लिख दिए थे। 5/6 के समतुल्य परिमेय संख्या बताना है, तो इसी को लेंगे। अब क्या करेंगे, हम अपने मन से किसी का भी गुणा कर सकते हैं। अभी 2 का हमने किया, 2 का किया तो 10/12 है। अब चाहे तो यहाँ पर 3 करें, बस ये यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जिस नंबर से हम ऊपर गुणा कर रहे हैं उसी से नीचे भी गुणा करना होगा। 3 से गुणा किए हैं ऊपर, तो 3 से नीचे भी गुणा करना होगा। अब जब गुणा करेंगे तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 6 3 जा 18, यानी कि 15/18 आया। तो 15/18 जो होगा, 15/18 5/6 के समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी 5/6 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, 10/12 भी होगा, 15/18 भी होगा। क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर 5/6 आ जाएगा और इसको भी सिंप्लीफाई करने पर 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। इसलिए यह जो नंबर है इसके समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 के समतुल्य। देखिए, समतुल्य को ही हम तुल्य भी बोलते हैं। समतुल्य को क्या बोलते हैं? समतुल्य को तुल्य भी बोलते हैं। 4/7 के तुल्य 4 परिमेय संख्या हमको बताना है। 4/7 के समतुल्य या फिर तुल्य 4 परिमेय संख्या बताना है, तो हम निकालते हैं पहला निकालते हैं, पहला तुल्य परिमेय संख्या। पहला जब हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये जिसका निकालना है उसको ले लेते हैं 4/7। 4/7 हम बताए थे कि 4/7 के समतुल्य या फिर तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, तो इसी नंबर को लेंगे। 4/7 ले लिए। अब अपने मन से ऊपर और नीचे जिस संख्या से गुणा करना है कर सकते हैं। 2 से, मान लीजिए 2 से हम कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर रहे हैं। अब 4 दूना के 8 बट्टा में 7 दूना के 14, तो 8/14 पहला समतुल्य संख्या निकल गया। पहला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट समतुल्य संख्या, फर्स्ट समतुल्य परिमेय संख्या है ये। अब हमको सेकंड निकालना है, तो दूसरा तुल्य या समतुल्य लिख सकते हैं। दूसरा तुल्य संख्या यहाँ पर मैं निकालूं तो दूसरा तुल्य कैसे निकालेंगे, 4/7 के निकालना है, तो 4/7 ले लिए। अब हमको 2 का एक बार गुणा कर चुके हैं तो उसको छोड़ देना, दूसरे कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम ले सकते हैं यहाँ पर 3, तो 3 से ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी लेना पड़ेगा 3। अब क्या करें, 4 3 12 बट्टा में 7 3 21, ये दूसरा तुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब हमको 4 बताना है, अभी तक हमने 2 निकाला, अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा तुल्य परिमेय संख्या, तो क्या तुल्य निकालना है, तो यहाँ पर ले लिए 4/7। अब क्या 2 का गुणा कर चुके हैं तो 2 नहीं लेंगे, 3 भी कर चुके हैं तो 3 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 2 लेंगे तो ये नंबर एक बार निकल चुका है, यही नंबर आएगा। 3 लेंगे तो यही नंबर आएगा। अब क्या करेंगे, 4 ले लेते हैं यहाँ पर, 4 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 4 चौका 16 बट्टा में 7 चौका 28, 16/28 तीसरा तुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब चौथा निकालना है, तो चौथा तुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं यहाँ पर, चौथा तुल्य परिमेय संख्या। अब क्या होगा, 4/7 के तुल्य निकालना था, तो जिसके तुल्य निकालना होता है उसी को यहाँ पर लिया जाता है। हमको यहाँ पर 4/7 के तुल्य निकालना था तो 4/7 ले लिए। अब 2 3 और 4 को छोड़ करके कोई और नंबर कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर 5 ले लिए और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब 5 चौका 20 बट्टा में 7 5 35, यहाँ पर 20/35 चौथा तुल्य परिमेय संख्या निकल गया। इस तरीके से जब हमको ऐसा क्वेश्चन देगा, कोई नंबर दे दे और बोल दे कि उसके समतुल्य या फिर तुल्य परिमेय संख्या निकालिए, कुछ भी दे सकता है, कितना हो तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए दे सकता है। हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे हम यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं या फिर 3 4 कुछ किसी का भी गुणा कर सकते हैं, तो क्या नेगेटिव में भी गुणा कर सकते हैं तुल्य परिमेय संख्या निकालने को? इरेज कर देता हूँ। आप ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए हो तो इसको इरेज कर देता हूँ, मैं यहीं पर बता देता हूँ। आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि क्या जो वहाँ पर पॉजिटिव में हम गुणा कर रहे थे तो निगेटिव में भी करके आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। जैसे यहाँ पर दे दिया कि 5/7 के तुल्य परिमेय संख्या बताइए, 5/7 के तुल्य परिमेय संख्या। तो 5/7 के तुल्य परिमेय संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, 5/7 को लेंगे। अब गुणा में हम चाहें तो यहाँ पर माइनस में 6 कर दें, तो माइनस में 6 नीचे भी करना पड़ेगा। आप माइनस में भी गुणा कर सकते हो, प्लस में भी गुणा कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि जिस संख्या से आप ऊपर गुणा कर रहे हो उसी संख्या से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। अब अगर -6 से आप गुणा कर रहे हो -6 से, तो माइनस का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
अब हो जाएगा आपका 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 7 6 जा 42, ये आ गया माइनस माइनस, तो ये माइनस तो इससे कैंसिल हो ही जाना है, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है कि आप अगर यहाँ पर माइनस से गुणा करो चाहे प्लस से गुणा करो, आपका आंसर जो है सेम आना है। कि आज मैं यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया, जो भी बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो आप अपने संगी दोस्त मित्र यार पर जितने हैं सबके यहाँ शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।